वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाई करो 24। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे पढ़ाई करो चैनल पे। तो आज हम लोग एवरेज का सेकंड पार्ट देखेंगे। कुछ फॉर्मूलेस रह गए थे। फर्स्ट पार्ट में मैंने तीन ही फॉर्मूले बताए थे और एवरेज और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन किया था। आज हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 से देखेंगे। टोटल 8 फॉर्मूलेस थे, मैंने कल बताया था। तो बाकी बचे फॉर्मूलेस हम लोग इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर से, ताकि इसके नोटिफिकेशंस आपको हमारे वाईटी पे मिलते रहें जब भी वीडियो अपलोड हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 पे क्या है? द एवरेज ऑफ फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि नेचुरल नंबर्स तो है, मतलब नेचुरल नंबर्स जहाँ पे दे देगा वहाँ पे ज़ीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जो आपको हम सेकेंड वाले फॉर्मूले में बता दिए थे कि सीरीज़ गिवन रहेगा। यहाँ पे गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। जहाँ पे गिवन नहीं रहता है वहाँ पे क्या करेंगे, n/2 + 1। देखिए यहाँ पे गिवन है इसलिए सिर्फ और सिर्फ n+1 करा है, ठीक है। 2 यहाँ पे नहीं है। तो अब गिवन है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। जब भी सीरीज़ देगा ज़्यादा लंबा नहीं दे देगा कि आप काउंट ही करते रह जाओ, छोटे छोटे सीरीज़ देगा ताकि आप जल्दी से वैल्यूज़ को काउंट कर सको कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। तो टोटल कितने हैं, 7 है। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 7, फिर +1, तो कितना आ गया, 8। मतलब इन सब का एवरेज क्या होगा, 8, ठीक है। अब फॉर्मूले, बिना फॉर्मूले से भी हम यूज़ करके देख लेते हैं। जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं एवरेज, सबका प्लस करते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14। पहले सबको प्लस करते हैं, फिर जितना टर्म होता है उसे डिवाइड कर देते हैं। ये एवरेज का बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन कुछ कॉन्जिक्यूटिव ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया है ताकि बच्चों को ज़्यादा टाइम ना लगे। अब जैसे आपको बोल दिया 1 से 50 तक का आप एवरेज निकालिए, तो आप 1 से 50 को पहले पूरा प्लस करोगे, फिर डिवाइडेड बाई 50 करोगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो उन सब के लिए छोटे छोटे डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे मतलब डायरेक्ट, मतलब जो मेन फॉर्मूला है एवरेज का, उससे भी आपको करके दिखा देते हैं कि आंसर 8 आ रहा है या नहीं। तो हम क्या किए, सबको पहले प्लस कर दिए। प्लस करने पर कितना आएगा, 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 + 2 20, 20 + 10 30 ना। फिर ये दोनों बचे, 30 + 26 कितना आएगा, 56, 56। ये सबको प्लस करने पर 50। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको कैंसिल आउट करिए, 7 8 ज़ा 56, देखिए 8 आ गया डायरेक्ट। तो हम लोग को क्या करना पड़ा, इसमें सारा प्लस करना पड़ा, फिर जितने टर्म्स उससे डिवाइड करना पड़ा, ठीक है। इसीलिए इन सब के लिए छोटा छोटा फॉर्मूलाज निकाल दिया है। तो उससे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट बस n की वैल्यू निकालो फट से, कितने हैं, 7 है नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें +1 कर दो, 8 आ गया एवरेज, ख़त्म, ठीक। प्लस करने का कोई झमेला नहीं है। तो एवरेज समझ में आया आप लोग को, आई होप सबको। तो इसका ऑप्शन हो गया 8। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। ऐसे टोटल 8 फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो आज हम लोग आपको फार्मूला समझ आ रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब क्या बोला है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अभी तक तो इवन पढ़ रहे थे, अब क्या बोला है कि पहले कुछ सीरीज़ के कॉन्जिक्यूटिव, मतलब सीरीज़, कॉन्जिक्यूटिव मतलब सीरीज़ जो लाइन बाय लाइन हो, लगातार हो, ठीक। ये नहीं कि 11 से स्टार्ट कर दी, 11 13 15 नहीं, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, ठीक है।
तो कुछ कॉन्जिक्यूटिव और नंबर्स, नेचुरल और नंबर्स का अगर एवरेज निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, उसको हम लोग सिर्फ n से निकालते हैं। मतलब इसके नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी होंगे वो आपका एवरेज हो जाएगा। कैसे, कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका एवरेज हो जाएगा 9। अब इसको बड़े फॉर्म में करके देख लेते हैं कि 9 कैसे आ गया। ठीक है, हमेशा देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के फिर ये सब के फॉर्मूले हैं। ठीक, अगर यहाँ पे कुछ अलग अलग होता, जैसे 5 दे देता, फिर 11 दे देता, फिर 13 दे देता, फिर 3 दे देता, तब हम इसका इस फॉर्मूले से नहीं निकाल पाते। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव मतलब सीरीज़ वाइज है, इसलिए हम लोग फॉर्मूले से निकाल पाएंगे। इसको करने के लिए फिर आपको सारा प्लस करना पड़ेगा, फिर जितने टर्म्स है उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको भी बेसिक फॉर्मूले से करके देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। ठीक, चलिए देखते हैं क्या आया था आंसर। नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे इसमें, 9 आंसर था। तो ऐसे भी करके देखते हैं। 1 + 3 4, 4 + 7 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 11 25 + 11 36, 36 + 13 कितना होगा 49, फिर 49 + 15 कितना होगा, यहाँ पे 4 5 1 54, 54 + 17 11 6 7 71। ठीक, अब 71 डिवाइडेड बाई कितना, 71 ही होगा कि 81 होगा, 6 7, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। फिर से काउंट करते हैं, 4 फिर 5, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 + 9 25, 25 + 11 36, 36 और 13 49, 49 और 15 49 और 15 कितना होता है, यहाँ पे आ जाएगा 4 1 कैरी, देखिए 64, यही कैलकुलेट में गया, यहाँ 54 मैंने लिखा था लेकिन 64 होगा। 64 + 17 1 7 8 81। ठीक है, टोटल इसका सम कितना आया 81। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 9। अब इसको कैंसिलेट कर दीजिए, 9 9 × 81 आ गया एवरेज इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूला नंबर 6 क्या बता रहा है, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। मतलब स्क्वायर में है, सीरीज़ में नहीं दिया, अगर सीरीज़ में देता तो कुछ और फॉर्मूला होता। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, कहाँ तक गया है 25 तक, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर जो कि 25 तक के हैं। अब इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला है। तो n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 25, तो n की वैल्यू 25 हो जाएगा। तो 25 + 1 25 + 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 25 × 2, 2 को बाद में लिख दिए, 2 × 25 एक ही बात होती है। 1 + 1 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा, 25 + 1 26, फिर ब्रैकेट का मतलब पता है मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 25 × 2 50, 50 + 1 51 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। किससे जाएगा ये, 3 से जा रहा है, 51 और 6 3 से जा रहा है। ठीक, कैसे डिजिबिलिटी मैंने चेक किया है, 5 + 1 कितना होता है 6,
तो 6 3 के टेबल में आता है। 3 की डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट, तो 5 + 1 कितना होता है 6 होता है, तो 6 3 के टेबल में आता है तो 3 से चला जाएगा, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6। ऐसे ही होता है कि कैलकुलेशन में इजी हो जाता है, इसलिए पहले सिंपल फॉर्म में अगर कट रहा है नंबर तो आप काट दीजिए। ऐसे अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने जाओगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 2 से 26 को काटिए, 13। अब कितना आया 13 × 17, और तो कुछ बचा नहीं नीचे, तो 13 × 17 कितना आएगा, 17 3 ज़ा कितना होता है 51। करके देखते हैं, टेबल्स मुझे नहीं याद है। 51, ठीक है। 17 3 ज़ा 51, 1 5 कैरी, फिर 17 1 ज़ा 17 + 5 22, तो इसका एवरेज कितना आ गया 22 1, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, सेम वैसा ही है, बस इसमें क्या है क्यूब हो जाएगा, मतलब 1 का क्यूब +2 का क्यूब +3 का क्यूब सो ऑन, कहाँ तक गया है 9, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, मतलब 9 का क्यूब, 9 तक ये गया है, ठीक है। तो फिर उसका अगर एवरेज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे तो हम लोग को नॉर्मली हम लोग करने जाएंगे तो क्या करेंगे, 1 का पहले क्यूब करेंगे 1 आया, 2 का क्यूब करेंगे 8 आया, 3 का क्यूब करेंगे 27 आया, तो ऐसे सबका क्यूब निकालोगे, फिर सबको प्लस करोगे, फिर जितना नंबर ऑफ टर्म्स होंगे फिर डिवाइड करोगे, तो बहुत लेंथी चला जाता है। तो इसीलिए इन सब के लिए फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब कुछ स्पेशल सीरीज़ हैं ये सब, ठीक। तो अब देखिए ये हो गया, तो अब क्या बोला है फॉर्मूला में रखते हैं, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ़ टर्म्स टोटल कितने हैं 9 है, यहाँ पे लिख दिया था फर्स्ट 9, तो n की वैल्यू 9 हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या बोला है ब्रैकेट में 9 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे पहले 9 लिख लेते हैं, फिर 9 + 1 कितना होता है 10, 10 का स्क्वायर मतलब 100, 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10 100 डिवाइडेड बाई 4। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 25 ज़ा 100 होता है, ठीक है। अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 18 + 4 22, कितना आ गया 225, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। ये इसका क्या निकल गया एवरेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7वां फॉर्मूला और आखिरी फॉर्मूला क्या है, इफ़ एवरेज ऑफ n1 इज़ x1, मतलब कोई वैल्यू है जिसको हम n1 लिखे हैं, ठीक है, कोई वैल्यू है जिसका हम क्या लिखे हैं वैल्यू n1 लिखे हैं, n1 नंबर्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है कुछ, मान लीजिए 5 कोई टर्म्स है, जैसे कि 5 नीचे, टोटल टर्म्स कितने हैं 5, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं जो अननोन है हमें नहीं पता, ठीक है, उसका एवरेज क्या है x1 है, ठीक। तो अगर हमको ये वैल्यू नहीं पता और ये वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इस 5 को इस एवरेज के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे कोई वैल्यू है डिवाइडेड बाई 5 है और इसका एवरेज आ गया मान लीजिए 50, ठीक है। तो मुझे अगर ये वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, फिर 5 को 50 से प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों डिवाइड में है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 250, तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है 250 है, मतलब सबका इन सारे वैल्यूज़ का सम जो है वो 250 है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है कुछ वैल्यू जो कि हमें नहीं पता, और उसका नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना है n1 और उसका एवरेज कितना आ रहा है x1, ठीक। ये लास्ट वाला है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
फिर क्या दिया है, एंड द एवरेज ऑफ N2 इज़ X2, मतलब कोई वैल्यू है जिसका नंबर ऑफ टर्म N2 है और उसका एवरेज क्या आ रहा है, X2, देन द एवरेज ऑफ टोटल एब्रीवेशन, तब इन दोनों का एवरेज क्या होगा, समझ में आया। ये तो पहला इक्वेशन हो गया पहले वाले का, ये हो गया दूसरे वाले का। अब इन दोनों को अगर हम करेंगे तो उसका एवरेज क्या आएगा। अब देखिए, अगर मुझे ये नंबर और ये नंबर पता चल जाएगा तो एवरेज पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये नंबर हमको अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। मल्टीप्लाई तो ये क्या आ जाएगा, N1 X1। वैसे यहाँ पे भी अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, N2 X2 आ गया। ये नंबर और ये नंबर हमको पता चल गया। चलिए फिर से दूसरे पेज में लिखते हैं, क्या आया वैल्यू, N1 X1 N2 X2, ये दो हमको वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है। अब हम लोग को टोटल एवरेज निकालना है, तो इन दोनों को हम क्या कर दिए, प्लस नीचे क्या आता है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो पहले वाले का नंबर ऑफ टर्म्स कितना था, N1 था, दूसरे वाले का नंबर ऑफ टर्म्स क्या था, N2 था, तो इन दोनों का भी प्लस हो जाएगा, मतलब N1 प्लस N2। समझ में आया, ये हो गया फॉर्मूला। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। क्या दिया है, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेनिंग बाय इन एन एग्जामिनेशन बाय 8 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट, 8 बता दिया है कि 8 लोगों ने कुछ मार्क्स पाए, फिर उसका एवरेज निकाला तो 51 आया। 8 क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो 8 वैल्यू है, उसको प्लस किया फिर 8 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन इसका एवरेज कितना आया, 51, ठीक। अब अलग अलग वैल्यूज़ तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन हम लोग सबका सम निकाल सकते हैं, मतलब इन सारे वैल्यूज़ को अगर हम प्लस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी वो निकाल सकते हैं। कैसे, इससे इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू जानना है तो हम क्या करेंगे, 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, मतलब ये जो वैल्यू है कितनी है, 408, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, बाय 9 अदर स्टूडेंट्स वॉज 68। अब वैसे ही ये 8 स्टूडेंट का था, 9 स्टूडेंट्स का कितना एवरेज है, 68, तो हम पहले ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ये वाली, एक सेकेंड, वो याद रखिएगा नंबर कितना था, 408, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू है जिसका सम किए नहीं पता, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 9 वैल्यूज़ हैं, तो हम 9 से ही डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, कितना आया यहाँ पे एवरेज 68, तो मुझे ये वाली वैल्यू पता करनी है, कितना हो जाएगा, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 8 ज़ा 72, 7 कैरी, 9 6 ज़ा 54, 54 प्लस 7, 54 प्लस 7 कितना आएगा, 61, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 61, मतलब 612, मतलब इन सब का ये 9 वैल्यूज़ का सम कितना हो गया, 612, ठीक है। और पहले वाले का कितना आया, इसमें कितनी थी, 8 वैल्यूज़ थी, ये 9 वैल्यूज़ का है। अब क्या बोला, द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 17, जिससे मैंने यहाँ पे किया था N1 प्लस N12, मतलब ये नंबर ऑफ टर्म्स थे दोनों के, तो ये भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इन दोनों को भी प्लस करना पड़ेगा। 9 + 8 कितना होता है, 17 होता है। तो ये पूछा है ऑल 17 लोगों का एवरेज कितना आया, तो 8 वाले का इतना आया, 9 वाले का इतना आया, दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक। कितना हो जाएगा, 408, और दूसरा कितना था, 2, कितना था, 9, फिर से करना पड़ेगा, 9 8 ज़ा 72, 7 कैरी 61,
ठीक है, और इसको डिवाइडेड बाय 17। टोटल ये कितने हैं, 17 हैं। तो अब इसको करते हैं, 8 + 2 10, 1 कैरी, 1 + 1 2, फिर 10 डिवाइडेड बाय 17। ठीक, अब इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या आएगा वैल्यू डिवाइड करने पर, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू आएगी 60। ठीक है, 6 से पूरा कट जाएगा, 17 6 × 102 और 0 एज इट इज़ है तो 0 यहाँ पे लग जाएगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। और भी ढेर सारे क्वेश्चंस कराएंगे तो ऐसे धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो ये रहे सारे फॉर्मूलेज। ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है मेरा वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व होता है। ठीक, और बेसिक फार्मूला जो है सबको ऐड करने पर उसके बाद नंबर ऑफ़ टर्म जितने भी होंगे, फिर ये बेसिक फार्मूला है, इससे और ये वाले फार्मूले से सारे क्वेश्चन ज़्यादातर सॉल्व होंगे। सीरीज़ वाला क्वेश्चंस तभी यूज़ होगा फार्मूला जब सीरीज़ के क्वेश्चंस होंगे, अदरवाइज़ वो फार्मूले यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, वो एक्सेप्शनल्स हैं जो अलग है थोड़े से, वो उसी के लिए ही सॉल्व होगा। ठीक, तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद जो आएंगे हम लोग एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस लाएंगे कि जो एग्ज़ाम्स में कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसका पूरा सीरीज़ आएगा, मे बी 2 सीरीज़ तो बनेंगे ही क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। सारे टाइप्स के मैं हर टाइप्स के में से एक एक क्वेश्चंस में उठाऊंगी, एक भी टाइप आपका बचेगा नहीं। सारे टाइप्स के में जितने जितने टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं एवरेज से, हम सारे टाइप्स को आपको ईज़िली बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको एग्ज़ाम्स में नहीं होगा, अगर वो आप पढ़ लेंगे तो उससे बाहर तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग के YT चैनल पे जुड़े रहिएगा ताकि जब भी वीडियो आए आपको मिल जाए, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा ताकि YT पे नोटिफिकेशन आपके आते रहें और आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।